नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है, मास्टर क्लास है, वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको। मैं 24 साल से एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाना अभी पिछले 3-1 साल से शुरू किया है। तो मेरी क्लास में एक प्रिविलेज ये रह जाता है कि मेरा जो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है, वो आपको मिल जाता है। और क्लास में मैं पढ़ाते-पढ़ाते कई बारी एक्स्ट्रा पढ़ा जाता हूँ, आउट ऑफ द वे जाके पढ़ा जाता हूँ, जिससे आपको गेन मिलता है। नॉर्मली देखिए मैं जो है करीब 32 कोर्सेज़ पढ़ा रहा हूँ आजकल, और ये कोर्सेज़ काफ़ी हैं अच्छे से। तो ये कोर्सेज़ जो हैं, किसका क्या टाइम आएगा मुझे खुद नहीं पता होता। काफ़ी लोग कहते हैं मुझे ये वाला कोर्स स्टार्ट कर दो, वो कोर्स स्टार्ट कर दो। इट इज़ वेरी टफ फॉर मी टू स्टार्ट अ कोर्स वेरी सून। हर कोर्स में एक टाइम तो लगेगा ही। ये देखिए कई तरह के कोर्सेज़ हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकूँ आप लोगों को, और उससे आप गेन कर सकें आप। अभी मेरा ब्लैंक चार्ट था, वो चल रहा था। ब्लैंक चार्ट पर सबने रिक्वेस्ट की 10 क्लासेस होने के बाद 5 क्लास और पढ़ाइए, क्योंकि मैं काफ़ी डीपली पढ़ा रहा था ब्लैंक चार्ट, और इतना डीपली पढ़ा रहा था कि सभी के ग्रह लगा कर के कुंडली के भी सारे सीक्रेट रिवील कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसको मैं पढ़ाता हूँ। 1 सेकंड, कुछ लोगों ने जॉइन किया है अभी रिसेंटली। हाँ, तो ये जो चीज़ होती है, इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। किस तरीके से क्या है, क्या नहीं है। क्या होता है कि अगर आप डीपली चीज़ को लेते हैं और उसको पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है? मैं इसको बड़े आराम से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, आप अपनी कुंडली खोल लीजिएगा, अभी पता लग जाएगा आपको। उससे पहले, पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से। क्या कहना चाहूँगा वो ये है, आप देखिए कि इसमें जो है, ये कोर्स कल स्टार्ट होगा 10th जून 2024 को। ये स्टार्ट होगा 7 टू 8 पीएम पर। 5 क्लासेस इसकी रहेंगी डेली बेसिस पर। मंडे टू फ्राइडे रहेगा, और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइफ टाइम के लिए इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ई सर्टिफिकेट उनको जिनको चाहिए वो ले लीजिए, वैसे ज्ञान पूजनीय होता है। और फी इसका 2345 है। तो मैंने कहा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये सब चीजें हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, और आप समझिए। देखिए जेमिनी के अंदर क्या होता है, कारक लिए जाते हैं। कारक का मतलब ये है कि कारक लेने का आत्मकारक होता है सबसे पहले। इसमें डिग्री से देखते हैं हम लोग, डिग्री से देखते हैं। देखिए यहाँ डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको क्या कहेंगे, आत्मकारक। जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा, राहु केतु को नहीं लिया जाता इसमें। जेमिनी के अंदर, जेमिनी के अंदर राहु केतु को नहीं लिया जाता, ठीक है? राहु केतु की युति जो है वो प्रभाव डालती है, अदरवाइज डिग्री में इसको नहीं लिया जाता। केवल 7 ग्रह लिए जाते हैं। जो उससे कम डिग्री का होता है उसे अमात्य कारक कहते हैं। सबसे बड़ा डिग्री में ग्रह आत्मकारक होता है, उससे कम डिग्री वाला अमात्य कारक होता है। फिर तीसरे नंबर पर भात्र कारक आता है, चौथे नंबर पर मात्र कारक आता है, पांचवें नंबर पर पुत्र कारक आता है, छठे नंबर पर ज्ञाति कारक आता है, सातवें नंबर पर जो है आपका दारा कारक आता है। तो ये 7 कारक होते हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर कुंडली हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इसमें सबसे डेंजरस प्लेनेट होता है हमारा ज्ञाति कारक। ये जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठेगा उसकी गड़बड़ कर देगा, बिल्कुल गड़बड़ कर देगा। और ये इतनी अच्छी टेक्निक है, मैं जब भी कंसल्टेंसी के लिए कुंडली आती है, तो मैं कभी भी एक विधि से नहीं देखता हूँ। वैदिक से देखता हूँ, उससे लाल किताब से भी थोड़ा देखता हूँ, और नाड़ी से देखता हूँ, जेमिनी से देखता हूँ, लोशो ग्रिड बनाता हूँ। 4 या 5 एंगल से मैं कुंडली एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मैं कोई कॉर्नर छोड़ना नहीं चाहता।
तो इसके अंदर जब मैं देखता हूं कि ज्ञाति कारक किस ग्रह के साथ बैठा है या किस ग्रह को देख रहा है, बस इसने गड़बड़ करनी है। बाकी बचे 6 कारक, यानी 1 से लेके 5 तक, ये 5 कारक और ये 7वां वाला कारक, ये सब एक दूसरे से मिलके राजयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राजयोग बनाते हैं। दूसरा, इसमें राजयोग के अंदर पुत्र कारक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी राजयोग की पावर को अपलिफ्ट कर देगा। बस ये फर्क होता है राजयोग में। मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन अभी कर रहा हूं। चार्ट आप खोलिए और आप देखिए क्या आपको समझ आया है, और उस चीज को आप अपने चार्ट पर लगा करके देखिएगा। अब हमें किस तरह से देखना और क्या समझना है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं आत्मकारक। जिस प्रकार हमारा लगन होता है, लगन होता है सेल्फ, हमारे को बताता है, वैसे ही आत्मकारक मेरे को बताएगा। मेरा प्रेजेंटेशन है बिफोर द सोसाइटी, मेरी हेल्थ है आत्मकारक। आप देखिए आपका आत्मकारक कौन सा है, हर एक का आत्मकारक अलग होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहु केतु की डिग्री छोड़ करके सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला आपका आत्मकारक है। इसका मैं पास्ट लाइफ भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा क्लास के अंदर कि क्या लिंक लेकर आए हैं। आत्मकारक है ना, यात्रा तो आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती है। शरीर तो हम धारण करते हैं, यात्रा हमारी आत्मा की होती है। तो आत्मकारक क्या लेकर आया है, पूर्व जन्म का प्रभाव, वो भी बताएंगे। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा। अगर किसी का सूर्य हाईएस्ट डिग्री पर है तो आत्मकारक उसका सूर्य बना। सूर्य ईगो का कारक ग्रह है, तो उस आदमी में जन्मजात ईगो है, पूर्व जन्म से वो ईगो लेकर आया है। ऐसे आदमी में एक और अच्छा गुण होता है, अगर सूर्य आत्मकारक है, वो 2 आदमी का काम अकेले कर लेता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी देता है सूर्य। उसमें इतनी क्षमता होती है कि 2 आदमियों का काम खुद कर लेता है। डेट इज बीइंग कॉल्ड आत्मकार का। अब आते हैं हम लोग अमात्य कारक, जो डिग्री में सेकंड नंबर पर होगा। अमात्य कारक क्या है? हमारे कैरियर को बताता है, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड बताता है कि हम क्या प्रोफेशन करेंगे। इस पे मैंने थोड़ा सा स्टडी भी किया था और कुछ नई चीजें खोजने का प्रयास भी किया है। रिसर्च सदैव चलती रहती है। मैं अपने आप को स्टूडेंट ही कहलाना पसंद करता हूँ। आप देखिए आपका अमात्य कारक कौन सा ग्रह है, और जहां अमात्य कारक बैठा है वहां से 10th हाउस चेक करिए, क्या वो काम कर रहे हैं आप इस जन्म में, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अमात्य कारक को पढ़ेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आता है भात्र कारक। जिस तरह थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग को बताता है, वैसे ही भात्र कारक हमारे सिबलिंग्स को बताता है, हमारी ट्रैवलिंग को बताता है। भात्र कारक हमारे कम्युनिकेशंस को भात्र कारक बताता है। ये तीसरे नंबर पर है डिग्री में। अब आता है डिग्री में चौथे नंबर पर ग्रह कौन आएगा? मात्र कारक। मात्र कारक क्या बताएगा? आपकी मदर के बारे में, आपके सुख के बारे में। जैसे आप कुंडली, लगन कुंडली का 4th हाउस पढ़ते हैं, द सेम सॉर्ट ऑफ वे ऑफ में हम लोग इसे पढ़ेंगे। उसके बाद आपके व्हीकल को बताएगा मात्र कारक, आपकी प्रॉपर्टी को बताएगा मात्र कारक। फिर 5वें नंबर पर आता है पुत्र कारक, जो डिग्री में 5वें नंबर पर ग्रह होगा। उत्तर कारक क्या बताएगा? आपका आईक्यू लेवल बताएगा, आपकी एक्टिविटी बताएगा, क्रिएटिव वाली, आपका संतान के बारे में बताएगा, आपकी एजुकेशन के बारे में बताएगा। वो कौन बताएगा? पुत्र कारक बताएगा। अब आते हैं छठे नंबर पर ज्ञाति कारक। जिस प्रकार लगन कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, रिपु, शत्रु के बारे में बताता है, ठीक वैसे ही ज्ञाति कारक भी आपको परेशानियां बताता है। 1 सेकंड में कुंडली एनालाइज हो जाती है। आप अपनी कुंडली में सीधा सा देख लीजिए, अभी ज्ञाति कारक जिसके साथ बैठा होगा उसका बैंड बजाएगा। अब ये सिंपल सी बात है। मान लो किसी का 7th हाउस का लॉर्ड वो बृहस्पति बना, ठीक है, उसके साथ मान लीजिए मंगल बैठ गया और मंगल कुंडली में ज्ञाति कारक था, मैरिज गई।
गई मैरिज। मान लीजिए किसी का अमात्य कारक कोई ग्रह आया, वो आया शनि, और ज्ञाति कारक बृहस्पति निकल आया। हमें तो युति बड़ी अच्छी दिख रही है, जब हम नाड़ी से देखेंगे दिस इज बीइंग कॉल्ड धर्मा कर्माधिपति राज होगा। लेकिन जैसे ही हमने जेमिनी से इसको देखा कारक के अकॉर्डिंग, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले निकल आए महाराज बृहस्पति। तो ये क्रॉस एग्जामिन करने से हमको कुंडली की पकड़ मिलती है। क्रॉस एग्जामिन सदैव करना चाहिए। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें अपनी गलती को खोजने पर ध्यान देना है और किसी चीज पर ध्यान नहीं देना। हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, तो उस तरह से हम गलतियों पर फोकस करेंगे। ठीक है। अब आते हैं, लास्ट आता है दारा कारक। दारा कारक आपके स्पाउस के बारे में बताता है। क्लियर है? दारा कारक आपके स्पाउस के बारे में बताता है, दारा कारक आपकी पार्टनरशिप के बारे में बताता है, आपका व्यवहार कैसा है। आप ना वेदी से देखिए, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड देखिए, उसको क्रॉस एग्जामिन करना है तो दारा कारक को भी देखिए, उससे आपके पास पकड़ अच्छी आएगी और आपको लाभ मिलेगा। अब ये कारक पता लग गए हमारे को, कारक के बाद हम चलेंगे। अच्छा, इसमें राहु केतु नहीं लिए जाते। अब आप ध्यान देना, मान लीजिए किसी का आत्म कारक बृहस्पति है, उसके साथ राहु बैठ गया, वो प्रभाव डालेगा, ऐसा नहीं है प्रभाव नहीं डालेगा। यहां जेमिनी के अंदर दृष्टियां अलग प्रकार से होती हैं। क्लियर है? पहले मैं दृष्टियां बता देता हूं जेमिनी में कैसे होती हैं, बड़े ध्यान से आप सीख लीजिए। जेमिनी में दृष्टि कैसे होती है। जेमिनी में दृष्टि का सीधा सा रूल है, चर राशि या राशि की दृष्टि होती है। चर राशि स्थिर राशि को देखेगी। दूसरा है स्थिर राशि चर राशि को देखेगी। तीसरा है द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव को देखेगी। ये दृष्टि संबंध है जेमिनी के अंदर, इस प्रकार से दृष्टि संबंध हम देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई चर राशि में ग्रह बैठा है। क्लियर है? 2 3 4 5। तो मान लीजिए यहां पर बैठा है मंगल, तो मंगल सिंह राशि को देख रहा है। दृष्टि किसकी है? चर राशि की। चर राशि में बैठा ग्रह कहाँ देख रहा है? अष्टम भाव को। मान लीजिए अब हमने यहां बृहस्पति बिठा दिया, तो वो बृहस्पति को देख रहा है। बात समझ में आया? इस प्रकार से हम देखेंगे। ठीक है। तो दृष्टि जो आएगी वो चर से। अब ये बृहस्पति जो है स्थिर राशि से चर राशि को देख रहा है, तो हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? अ म्यूचुअल एस्पेक्ट। क्या कहेंगे? अ म्यूचुअल एस्पेक्ट। अब आ जाइए द्विस्वभाव को बताते हैं। 3 आ गया, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 6, यहां 12। मान लीजिए यहां पर बुध बैठा है, और बुध जो है मिथुन को भी देख रहा है, धनु को भी देख रहा है, मीन को भी देख रहा है। क्यों? द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव को दृष्ट करती है, तो सभी जगह उसकी दृष्टि चली गई। ठीक है, सभी जगह उसकी दृष्टि चलेगी, पूरे केंद्र को उसने देख लिया द्विस्वभाव में। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, कुंडली से हमें कैसे देखना है। साधारण देख लिया, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो है द्विस्वभाव राशि में शनि भगवान बैठे हैं, तो जितनी भी द्विस्वभाव राशि हैं वहां सब जगह शनि भगवान देख रहे हैं द्विस्वभाव राशियों को। सीधी सी बात है, राशि की दृष्टि होती है, और उस राशि में जो ग्रह बैठा है वो राशि के अनुसार दृष्टि दे रहा है। अब आ जाइए, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हम खोजेंगे। इसमें हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है आत्म कारक, हमारा बना बुध। अब हमें D9 के अंदर बुध देखना है। D9 में बुध कहां बैठा है? कन्या राशि में। बुध कहां बैठा है? कन्या राशि में। क्लियर है? इस आत्म कारक
को हम यहाँ खोजेंगे राशि कहाँ है, हम राशि लेंगे। तो ये हमने राशि ले ली। अब 6 नंबर को हम लगन बना लेंगे। 6 नंबर को क्या बना लेंगे हम लोग? लगन बना लेंगे। और लगन बना करके हमारा कौन सा लगन बन जाएगा? कारकांश लगन बन जाएगा। देखिए मैं रोटेट कर देता हूं, जिनको नहीं समझ आया मैं फिर एक बारी दोबारा समझा देता हूं, देन आई विल रोटेट अगेन। हमें सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट देखना है, ये रहा हमारा आत्म कारक, वो बुध निकल आया। अब बुध को देखना है वो D9 में कहाँ है। बुध D9 में 6 नंबर राशि में है। तो 6 नंबर राशि को हम लगन बना लेंगे, जो कि हमारा कारकांश लगन बनेगा। सिंपल सा है, कारकांश लगन बनेगा। क्लियर है? कारकांश लगन से फिर हम कुंडली पढ़ेंगे। अब बड़े ध्यान से सीखिए। मैं कारकांश लगन ले आता हूं यहां पर, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको रोटेट कर देता हूं। तो ये रोटेट कर दिया हमने, हमारा ये बन गया कारकांश लगन। अब कारकांश लगन के अनुसार हम कुंडली पढ़ेंगे। जैसे ही हमने कारकांश लगन बनाया, शनि महाराज केंद्र में आ गए, 10वें भाव में आ गए। कालपुरुष कुंडली से शनि 10वां भाव यही आता है, मीनिंग बदल गए। जुपिटर और वीनस कमिंग इन द 7th भाव, एक्सपेक्टिंग द कारकांश लग्न। और ये शनि लगन को भी देख रहा है, चतुर्भाव को भी देख रहा है, सप्तम भाव को भी देख रहा है। अब आप देखिए जुपिटर यहाँ पर ज्ञाति कारक है। क्लियर है? जुपिटर कौन है हमारा? ज्ञाति कारक। ध्यान से देखिएगा, जुपिटर हमारा क्या है? ज्ञाति कारक। वीनस कौन है? भात्र कारक, यानी सुख का कारक है। भात्र कारक है ये, और ये क्या है? ज्ञाति कारक। तो हमारे सुख का बैंड बजा देगा ये बृहस्पति। दिखने में तो बड़ी अच्छी युति दिख रही है हमें, कारकांश लगन से बड़ी सुंदर लग रही है युति। लेकिन जब हमने जुपिटर को देखा तब मीनिंग बदल गया। अब आगे चलते हैं। अब हम कारकाश लगन से सभी एंगल्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कारकाश लगन से मैं एक कुंडली हटा दूंगा, कारण क्या है कि हर एक का व्यक्तिगत विषय होता है, किसी की कुंडली को रख करके नहीं पढ़ना चाहिए। कारकाश लगन को शनि या बुध देखे, चंद्रमा और शुक्र देखे। अब देखिए इस कुंडली में थोड़ा सा मैं वापस ले लेता हूं। इस कुंडली में कारकांश लगन को शनि देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, बात क्लियर। लेकिन चंद्रमा नहीं देख रहा। कारकांश लगन को शनि देख रहा है और शुक्र भी देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है। ज्ञाति कारक ये है, ये प्रॉब्लम देगा। अगर शनि देखता है कारकांश लगन को तो जातक प्रसिद्धि की ओर जाएगा। चंद्रमा और शुक्र देख लें, जातक प्रसिद्धि की ओर जाएगा। कारकाश लगन से पंचम, नवम और 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे ही लाएंगे। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, जो हमने अभी कन्या लगन को कारकाश लगन बनाया, वहां से पंचम भाव देखना है, वहां से हमने नवम भाव देखना है, वहां से 10वां भाव देखना है अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। कारकाश लगन से 10th हाउस पर, एक मिनट पेन कहां चला गया, ये हमारा कारकांश लगन बना था। दिस वाज आवर कारकांश लगना। आई विल राइट डाउन KL कारकांश लगना। तो कारकांश लगन से ये 10th हाउस हुआ। तो जितने ज्यादा ग्रह देखेंगे, कौन से वाले ग्रह स्पेशली? योग कारक। कौन से हैं? आत्म कारक, ठीक है, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक और दारा कारक। ये जितने कारक इस 10th हाउस को देखेंगे, आपके कैरियर को अपलिफ्ट कर देंगे। अगर ज्ञाति कारक देख रहा है तो आपको कैरियर में संघर्ष देगा। ये नहीं कह रहा कैरियर खराब है, वो इसमें ये भी मीनिंग आता है कि द पर्सन विल टेक हिज कैरियर आफ्टर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका ये भी मीनिंग होता है। आप कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट ना सोचा करें, हमेशा पॉजिटिविटी की ओर चलेंगे। अब ये समझ में आ गया।
अब चलते हैं, कारकांश लगन था हमारा, ये कारकांश लगन से 12th हाउस है हमारा। 12th हाउस होने से अगर इसमें बृहस्पति या चंद्रमा बैठा है तो जातक को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कितना जल्दी हमें पता लग गया, दिमाग ही नहीं लगाना। बेसिकली जेमिनी एससीएफ वाली बात करती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली, बहुत चीजें निकाल करके ये रख देती है। उसके बाद चलते हैं, कारकाश लगन से पंचम भाव में राहु बैठ जाए तो जातक कई बारी क्या होता है, टेक्निकल शिक्षा की ओर चला जाता है। इस पर मंगल की दृष्टि आ जाए, याद रखना, मंगल की दृष्टि का मतलब है चर दृष्टि। अब यहां पर मान लीजिए हमने राहु बिठाया था, अब ये चर राशि है तो स्थिर राशि से मंगल देख ले। अब मंगल ने देख लिया तो आदमी 110% टेक्निकल एजुकेशन लेगा, ये फर्क आ जाता है। अब कारकांश लगन से 7th हाउस में, फिलहाल हम भूल रहे हैं यहां पर ग्रह हैं, 7th हाउस में जुपिटर और चंद्रमा हो तो सुशील और सुंदर गुणवान पत्नी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, कारकांश लगन से करीब मैं जो सूत्र पढ़ाऊंगा वो 85 के आसपास सूत्र पढ़ा दूंगा मैं, करीब 85 सूत्र आई टीच यू। इट्स अ वेरी सिंपल वे, जो वर्क करने वाले हैं, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाना भाई मेरे को, फालतू का ना पढ़ना है, जो वर्क ही नहीं करता उनको क्यों पढ़ना हमें। बात क्लियर है। अब मान लीजिए कारकांश लगन में किसी का सूर्य ही बैठा हो, क्योंकि हमने राशि से लगन बनाना ना, राशि से लगन बनाना, उस राशि में पहले से ही सूर्य होता तो जैसे ही वो कारकांश लगन बन जाएगी राशि, तब उसमें सूर्य आ जाएगा। तो कारकांश लगन से सूर्य हो तो ऐसा आदमी सरकारी कर्मचारी का योग, मिनिस्टर बनने का योग, ठीक है, राजनीतिज्ञ बनने का योग, प्राइवेट कंपनी में बॉस बनेगा। सूर्य राजा है ना, बॉस बनने वाली बातें आ गई, अथॉरिटी वाली बात आ गई उसके अंदर। अब आ जाते हैं, कारकांश लगन में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, बाकी कुंडली को एनालाइज करने पर हमें मालूम पड़ेगा द पर्सन इज अ डॉक्टर। ये दुर्योग नहीं है भाई साहब, द पर्सन इज अ डॉक्टर। तो हमें इस तरीके से चीजों को समझना है। अब कारकांश लगन से हम लोग भक्ति भाव भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो निकला था कारकांश लगन, यहाँ पर मंगल बैठा है तो हो सकता है जातक हनुमान जी की पूजा करता हो, जो ग्रह बैठा है उस ग्रह के अनुसार आदमी भक्ति करता हो, यहां से भी चेक होता है। लेकिन जब हम वैदिक से चेक करते हैं तो 5th हाउस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे को क्रॉस टैली करने की भी टेक्निक मिल जाती है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्या आएगा, हमने जो पढ़ना है क्लास में वो पढ़ना है आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगना कैसे पढ़ना है, पहले मैं इसको रीस्टोर कर देता हूं तब आपको आएगा समझ में। ये रोटेट कर देते हैं, कहाँ गया वही असेंडेंट, एक सेकेंड। हम्म 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 हम्म, ये हो गया, इधर चला गया। ये आ गया हमारा वापिस लगन, मकर लगन था। अब मकर लगन में हमने आरूढ़ लगन पढ़ना। आरूढ़ लगन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, इसको कभी हल्के में मिल लेना। आरूढ़ लगन हमारे जिंदगी, आरूढ़ लगन का पहले मैं मीनिंग समझाता हूँ। आरूढ़ लगन बताता है सोसाइटी हमें किस तरह से पहचानती है, या हमारी इमेज संसार के प्रति किस प्रकार की है। फिर से समझा रहा हूं, आरूढ़ लगन का मतलब क्या है पहले तो वो समझ आना चाहिए। आरूढ़ लगन का अर्थ है समाज के प्रति हम कैसे हैं, या समाज हमें किस दृष्टिकोण से पहचानता है। अब पहले लगन देखिए, लगन कहाँ बैठा है, लगन बैठा है छठे घर में। लगन कहाँ बैठा है हमारा, 6th हाउस में। अब जहां लग्नेश बैठा है वहां से छठा घर जाइए, 1 2 3 4 5 और 6।
तो आपका वृश्चिक लगन जो है वो आरूढ़ लगन बना। अब इसको हम रोटेट करके आरूढ़ लगन बना लेंगे और आरूढ़ लगन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे। बात क्लियर है? अब आरूढ़ लगन को देखिए, मैं इस तरीके से ब्लैंक चार्ट पे थोड़ा और अच्छे से बताता हूं और आप सीखने का प्रयास करिएगा कैसे किस तरीके से। ठीक है जी, और एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, आरूढ़ लगन में ब्लैंक चार्ट से आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए, मान लीजिए ये हमारा आरूढ़ लगन बना। ठीक है जी, आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन से 11th हाउस हमारी, हम जब विधि पढ़ते हैं तो 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति बताता है। ठीक है, इच्छा पूर्ति बताता है। अगर आरूढ़ लगन से 11th हाउस में चंद्रमा बैठा है तो समाज में आपका मान सम्मान दिलाएगा। लोग आपसे कहेंगे सोसाइटी में, भाई साहब आप प्रधान बन जाओ, सेक्रेटरी बन जाओ, कैशियर बन जाओ। चंद्रमा माता है तो माता सदैव आउट ऑफ द वे जाकर के आपकी मदद करेंगी। अब मान लीजिए इसकी जगह सूर्य बैठा है तो क्या है, पिता आपको बहुत प्यार करेंगे, आउट ऑफ द वे जाकर के पिता आपकी मदद करेंगे। सूर्य सरकार है तो सरकार से आपको लाभ होगा क्योंकि आरूढ़ लगन का 11th हाउस में सूर्य बैठा है। आपका बॉस आपका सदैव फेवर करेगा। यू विल गेट द ब्लेसिंग इन द कंपनी, वेदर यू आर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट सेक्टर, यू विल ऑलवेज गेट द ब्लेसिंग ऑफ योर बॉस। सिंपल सा सूत्र है, आपको पता लग गया आरूढ़ लगन से। तो हमें आरूढ़ लगन के बारे से बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता लगती हैं। अब एक और अच्छी चीज बताते हैं, आरूढ़ लगन का स्वामी, ये आरूढ़ लगन है, इसका कोई लॉर्ड भी होगा राशि, क्योंकि हम तो राशि बेस है ना जी, जेमिनी। आरूढ़ लगन का स्वामी अगर उच्च का ग्रह है तो आपका जन्म एक अच्छे कुल, अच्छे परिवार और धन धान्य संपन्न परिवार में हुआ, पैसे वाली पार्टी में, अच्छा सोसाइटी में। आप जीवन में जब भी आरूढ़ लगन के स्वामी ग्रह की दशा आएगी वो आपको सोसाइटी में, कैरियर में अपलिफ्ट करता जाएगा। इससे हमारे को बहुत अच्छी चीजें मालूम पड़ेंगी। अच्छा, मान लीजिए अब कोई ग्रह नहीं बैठा, उच्च का कुछ नहीं है, कोई कहे जी मेरे आरूढ़ लगन में जुपिटर बैठा है, तो इसका अर्थ ये है कि संसार में, समाज में आपकी पहचान आपके ज्ञान द्वारा हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? आपके ज्ञान द्वारा आप पहचाने जाएंगे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई के मेरा तो आरूढ़ लगन में शनि बैठा है, शनि बैठा है ना, तो इसका अर्थ है ये आदमी बड़ा हम्बल है, वेरी कोऑपरेटिव टू द पीपल और फ्रेंड्स, जो भी कह लीजिए फैमिली के प्रति, लेकिन इसकी इमेज नेगेटिव होती है। आदमी बात करता ना, कहता है यार इससे क्या पैसे मांगने, इसके बाद तो होने ही नहीं है। नहीं, जैसे ही आप इसे रिक्वेस्ट करेंगे, जिसके आरूढ़ लगन में शनि है वो आपकी मदद करेगा। ये आरूढ़ लगन हमारे को बहुत सारे सीक्रेट्स बताएगा। इस तरीके से हम चलेंगे, आगे चलते हैं और उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है, आरूढ़ लगन है, आरूढ़ लगन से ये 12th हाउस है। अब मान लीजिए किसी के आरूढ़ लगन से 12th हाउस में शुक्र बैठा है। 12th हाउस क्या है? खर्चा है आपका। तो जातक मनोरंजन के लिए शुक्र के जो कारक तत्व हैं, समझ रहे हैं, शुक्र के जो कारक तत्व हैं उसके अकॉर्डिंग खर्चा करेगा। लग्जरी होटल है, आदमी को फ्लाइट से जाना है, राजधानी से जाना है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट एसी में जाना है, लग्जरी लाइफ पर उसने खर्चा करना है। तो आरूढ़ लगन से 12th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसके अकॉर्डिंग जातक का खर्चा होगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम आरूढ़ लगन जो हमारा कुंडली में निकला 5th हाउस और 9th हाउस के जो लॉर्ड है, 5th हाउस और 9th हाउस के जो लॉर्ड है, अगर इनकी युति है, डेट मेक्स अ राजयोगा। ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाएगा। आरूढ़ लगन बहुत अच्छी चीज बताता है, इसको मैं डीपली क्लास में पढ़ाऊंगा
और यहां तक कहूंगा आप अपने चार्ट खोलिए और बताते जाइए, शेयर करते जाइए वेदर द टेक्निक इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। इस तरीके से चलते हैं हम लोग। और अब हम अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, जैसे मैं एक चार्ट लेता हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। हमने एक कुंडली ली, हमने क्या लिया, एक कुंडली ली, और कुंडली कौन सी ली, मिथुन लग्न की ली। 3 6 9 12। हमने यहाँ शुक्र को बिठा दिया, हमारे को दिख रहा है जी शुक्र उच्च का है, ठीक है जी। हमने यहाँ बिठा दिया बृहस्पति, केंद्र का स्वामी होके केंद्र में बैठ गया। यहाँ हमने चंद्रमा बिठा दिया लगन को देख रहा है। अब हमने जैसे ही जेमिनी से टेक्निक को पढ़ा, इसको कह दिया हमने जी के, ज्ञाति कारक हो गया जी चंद्रमा इनका। ये भाई साहब का जो है दारा कारक था शुक्र, पत्नी बनी दारा कारक। फीमेल के लिए यही शुक्र पति बनेगा दारा कारक के अनुसार। अब बृहस्पति क्या है, हमारा अमात्य कारक। अमात्य कारक क्या बताया था मैंने, प्रोफेशन के बारे में। ये कौन है, स्पाउस हुआ। और ये क्या है महाराज, प्रॉब्लम वाले। अब ये देखिए ज्ञाति कारक ने दारा कारक को देख लिया, मैरिज हो गई गड़बड़। ज्ञाति कारक ने अमात्य कारक को देख लिया, प्रोफेशन में हो गई गड़बड़। क्योंकि द्विस्वभाव राशि को देखती है, तो सारे ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे समझना है। अब मैंने ये भी बताया कि ज्ञाति कारक का मतलब है संघर्ष। तो आदमी हो सकता है कंपिटिटिव एग्जाम के बाद उसको जॉब मिले। दिस अमात्य कारक और दारा कारक का म्यूचुअल एस्पेक्ट है राशि द्वारा, इट बिकम्स अ वेरी गुड राजयोगा। पर उस राजयोगा में कमी कौन ला रहा है, ज्ञाति कारक। क्लियर है, सिंपल सी बात है, हमारे को कोई दिमाग लगाना नहीं है, इजी वे में पढ़ना और इजी वे में समझना है। अब एक और चार्ट लेकर के बताते हैं आपको, चर दशा भी पढ़ाऊंगा मैं इसमें। चर दशा कैसे होती है, जैसे ये देखिए D1 चार्ट है, 2 नंबर का ले रहे हैं हम लगन। इसको आप देखिए, आप अपना चार्ट खोल लीजिए, खुद ही पढ़ सकते हैं। जिनको डिटेल में समझना है वो क्लास में समझ लेंगे। केतु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, साथ में गुरु महाराज बैठे हैं, और साथ में जो है मंगल शनि है, सॉरी चंद्रमा बुध हैं, शुक्र हैं, हु इज रेट्रो, सूर्य हैं। क्लियर है। जातक की कुंभ राशि की दशा है। किस राशि की दशा है जी, कुंभ राशि की। कुंभ राशि की दशा है, उसमें अंतरदशा सिंह राशि की है। अब ये देखिए समसप्तक राशियों की दशा है। समसप्तक का मतलब होता है 180 डिग्री, या आप कहे 17 एक्सिस, ठीक है। तो विवाह वाली बात है, अगर विवाह की उम्र है, क्या है, विवाह वाली बात है अगर विवाह की उम्र है। सिंपल सा याद रखिए। अब हमने कहा कि सूर्य हमारा दारा कारक है, कहां बैठा है, चर राशि में। चर राशि में बैठने के कारण इसने सिंह राशि को भी देख लिया। दारा कारक कौन होता है, हमारा स्पाउस। पता लग गया हमारे को कि शादी का योग बन गया, इसमें बड़ा आसानी से दिख गया हमारे को, सिंपल सा है। तो इस तरीके से हमारे को पता लगा। क्लियर है। और बुध हमारा पुत्र कारक था। अगली दशा कुंभ राशि में मीन राशि की आई। बुध जो है यहाँ पुत्र कारक है। पुत्र कारक का मतलब होता है संतान, मेल या फीमेल एनिमल। अब ये बुध जो है कुंभ मीन राशि की दशा थी, मीन राशि को इसने देख लिया। मीन राशि को देखने के कारण ये कंफर्म हो गया कि संतान का योग बना हुआ है, अब संतान आएगी। कितना इजी है हमारे को समझने में और पढ़ने में, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये तो हमारा जेमिनी में हो जाएगा। कारक पढ़ाऊंगा सारा, आरूढ़ लगना है, कारकांश लगना है, चर दशा है,
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो आएंगे। अब मैंने एक्स्ट्रा क्या पढ़ाना है, योगनी दशा पढ़ानी योगनी दशा। अब आप ध्यान से सीखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको चर दशा पढ़ाऊंगा, ये एक नंबर पर आ गया। दूसरा योगनी दशा पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। योगनी दशा में क्या क्या आता है, देखिए चंद्रमा से मंगला आता है, घर में मांगलिक कार्य। सूर्य से पिंगला, थोड़ी परेशानियां, हेल्थ इशू, पिंगला। और बुध से भद्रिका। मेरा जो पहला बैच बना था, जालंधर से कोई फीमेल थी, एंड शी कंफर्म शी गॉट मैरिड ड्यूरिंग द दशा ऑफ भद्रिका। भद्रिका की दशा में उनका विवाह हुआ था। कुलदीप कौर थी शायद, मेरे को नाम याद आ गया। उनका विवाह भद्रिका की ही दशा में हुआ था। शी कंफर्म इन द क्लास। तो उसके बाद आता है बुध के बाद शनि, उल्का। उल्का का अर्थ होता है परेशानी, उल्का पिंड होता है ना, बस वही समझ लो, उल्का पिंड वाली बात। बृहस्पति बताता है धान्य। धान्य का अर्थ होता है आपकी सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, घर में कोई शुभ धार्मिक कार्य का होना, वो क्या कहलाती है, धान्य की दशा। फिर उसके बाद आता है आपका मंगल, भ्रामरी बोलते हैं इसको, अर्थात इधर उधर भटकना, संघर्ष ज्यादा देती है भ्रामरी दशा। अब हमारे को ना बड़े ध्यान से समझना है, मैं इसको ना क्रॉस टैली करना भी आपको क्लास में सिखाऊंगा। इफ समवन इज बोर्न इन जेमिनी असेंडेंट, द मार्स इज मैलेफिक प्लेनेट फॉर द जेमिनी बिकॉज इट्स अ सिक्स्थ भावा लॉर्ड। तो अगर मिथुन लग्न में किसी की मंगल की दशा यानी योगनी में ब्राह्मरी की है, तो पीड़ा ज्यादा होगी, ये डिफरेंस आ जाएगा। इफ समवन इज बोर्न इन एरीज असेंडेंट, किसी का मेष लगन है, मंगल केंद्र में बैठा है उच्च का, तो आदमी को भाग दौड़ के बाद सत्ता प्राप्त होगी, उसको सम्मान मिलेगा। ऐसे नहीं है, सिंपल सा है। अब इसके बाद चलते हैं शुक्र। शुक्र देगा आपको सिद्धा, आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करेगा। किसकी दशा आ रही है, सिद्धा की। सिद्धा आपके जीवन में भाई गाड़ी खरीद लिया आदमी ने, मकान खरीद लिया, धन धान्य आ गया, ज्वेलरी खरीद ली। अब यहां पर उसके बाद बचता है योगनी में राहु। राहु या ब्रैकेट में केतु कह लें, इसको कहते हैं संकटा, अर्थात परेशानी की दशा, हेल्थ इशू, कैरियर इशू, सभी प्रकार से परेशान देने वाला। तो आपने पहले ही कौन सी दशा पढ़नी है, चर दशा। फिर मैंने आपको योगनी दशा पढ़ानी है। तीसरा पॉइंट बताऊंगा, वो ये बताऊंगा विषतोंदरी दशा। विषतोंदरी दशा से तुलनात्मक अध्ययन योगनी दशा का कैसे करें। तीसरा पॉइंट क्या गिफ्ट में आएगा, ये सारा गिफ्ट है मेरा, कोर्स का हिस्सा नहीं। कोर्स तो मैं जैम नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, योगनी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, योगनी तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। योगनी दशा समझाने के बाद विषतोंदरी दशा और योगनी दशा की कंपैटिबिलिटी सिखाऊंगा कि क्या हमारा निचोड़ निकल रहा है। समझ में आ रहा है सबको। तो इस तरीके से मुझे ये सारा आपको पढ़ाना है। अब मैं सबको लास्ट, जिसने भी मेरे से क्वेरी पूछनी है, एक छोड़ के 10 क्वेरी पूछे, आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, कैमरा ऑन करें तो मैं आंसर दे दूंगा, अदरवाइज आई हैव टू से सॉरी फॉर द अनलॉक कैमरा पर्सन। अब मैं बता रहा हूं फिर से, ये बैच स्टार्ट हो रहा है कल, जो है स्टार्ट हो जाएगा 7 से 8 बजे। 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। मैं सिर्फ सिलेक्टेड और डायमंड चीजें पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाता, फालतू की थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाता, टू दी पॉइंट सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ाता हूँ। एक होता है थ्योरी पढ़ाते जाओ, कैलकुलेशन पढ़ाते जाओ, 20 क्लास निकल गई, लास्ट में 2 क्लास में एक टेक्निक समझा दी, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं सीधा टेक्निक प्रैक्टिकल अप्रोच में, मैं तो दूसरी क्लास में कहता हूँ भैया कुंडली खोल लो और शुरू हो जाओ, आप खुद देखो और मुझे बताओ क्या सीखा आपने और क्या मिला आपको अपनी कुंडली में नया। तो ये बैच स्टार्ट होगा 10 जून 24 को मंडे यानी
7 से 8 टाइम रहेगा PM का, और इसका डेली क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे, और क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी आपको, लाइफ टाइम के लिए। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए उनको मिल जाएगा। फी इसका जो है ओनली 2345, यानी काफी अच्छी चीजें मुझे सिलेक्टेड पढ़ानी है जिससे आप कुंडली एनालाइज करें। मेरी एक क्लास में बहुत अच्छी लेडी हैं, रजनी जी, रजनी शर्मा जी हैं शायद, वो, उनको बहुत आनंद आया इस कोर्स को करने के बाद, काफी चीजें उन्हें सीखने को मिली, तो मुझे अच्छा लगा। अब किसी की भी कोई क्वेरी है, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मेरे से। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी कैन डायरेक्टली अनम्यूट हिमसेल्फ एंड आस्क द क्वेरी। किसी की कोई भी क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया था स्टार्टिंग में। भावना जी, आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिए। भावना जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। नहीं हुआ अनम्यूट? अरे बड़ा इजी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। सॉरी हाँ सॉरी सर, सॉरी, वो पता नहीं स्क्रीन ही चली गई थी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, बताइए। अभी सर मैं दोबारा एक बार वेबिनार देखूंगी। अभी ना कुछ कुछ चीजें ऊपर से जा रही हैं, तो अभी क्वेरी अभी नहीं समझ आएगी। आपका जो है ना, वो, वो ज्ञाति कारक हाँ कौन जी। सा ग्रह निकला वो प्रॉब्लम देगा इस जन्म में। सिंपल सी थ्योरी है। सन, सन, सन। सन आ गया ना, तो आपकी कोई सरकारी नौकरी तो लगे नहीं। अगर प्राइवेट नौकरी करी होगी नहीं, तो बॉस ने खून पिया होगा। हाँ जी सर, सिंपल सी वो तो बात। सर आपको पता ही है कहानी। खून तो सभी सभी ने लिया है। शिव जी, आपका कोई क्वेरी है सर? शिव सर? सर कुछ पीडीएफ वगैरह भी दोगे? नहीं, और इसमें जैसे पीडीएफ ये, है ही नहीं कुछ भी, सिंपल सी थ्योरी है। अच्छा एक पता नहीं मैंने कोई अटेंड किया था योगनी का, गोयल साहब का, बीपी गोयल साहब का। तो उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर दिया था कि जैसे 33 साल के बाद वो सारी दशा बदल जाती है आपका, ये नहीं सब नहीं, कंप्लीट इसमें हो जाता निकल है। आता है सॉफ्टवेयर के अंदर, हर सॉफ्टवेयर में योगिनी दशा मिल जाती है, बहुत इजी है। उसमें निकालना तो क्या वो है? 35 इसमें 35 सबसे साल के अच्छी बाद वो टेक्निक बदल जाती मैं कंपैटिबिलिटी सिखाऊंगा ना शिव सर, कंपैटिबिलिटी सिखाऊंगा है। विश्वसुंदरी ओके, दशा से। ओके, करेक्ट। 3 दशाएं सीख सर आई लेंगे विल ना, डेफिनेटली एनालाइज ज्वाइन। करना। नहीं, आपका बढ़िया होता है, मैं आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। हाँ जी। चलिए ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।